गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इंग्लिश में इसे बुलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर 8 कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति। ठीक है, ये आपके लिए नया चैप्टर है, इससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो सब बच्चे इसको बेटा ध्यान से समझेंगे। और अब देखो आगे इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात फंक्शन का अध्ययन करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। आपको एक ये पता होना चाहिए, जो हमारी त्रिकोणमितीय हमेशा कैसे त्रिभुज पे लगती है, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, जिसमें हमेशा एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री का कोण होगा, लंब होगा, लंब के सामने आपका हमेशा क्या बनेगा, थीटा। थीटा मतलब जो आपका कोण है वो कौन सा देखेंगे हम इसके त्रिकोणमिति के लिए, लंब के सामने वाला। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ मैं इसमें, आप जैसे पहले भी पढ़ चुके हो छोटी कक्षाओं में, ये आप सबको पता है। ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस होता है, और बेस मतलब आधार, और ये परपेंडिकुलर होता है, लंब। अब आप सबको एक बात याद रखनी है, वो क्या है, हमें कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में इसको यूज़ करना है, इसीलिए ये सबको याद होना चाहिए। अब हम इसके छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो याद रखेंगे। ये जो भी मैंने आपको पीछे बताई, ये आप सबको याद रखना है। क्या याद रखना है, कर्ण की 2 बराबर में लंब की 2 जमा आधार की 2। ठीक है, अब हमें ना इसके अनुपात को याद रखने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है लाल काका। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। पी अपॉन बी मतलब कि परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, ये क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, टेन थीटा। और अब देखो हम इसका जब उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाता है, कोट थीटा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हमारे सबसे पहले इनका क्रम याद रखते हैं, क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पहले बता दी, ये आपको याद रखना है। अब आपको ये याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा मतलब कि 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही कोस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे एंगल होता है। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, इन सब के नाम है। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा होते हैं किसके बराबर, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं, पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच। ऐसी कोसिकेंट थीटा मतलब कि इसका उल्टा हो जाता है एच अपॉन पी। ऐसी सेम ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे, इसमें भी ये याद रख सकते हैं, ये भी आपको अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप डायग्राम से इसको याद रख सकते हैं। अब आज की वर्कशीट में जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे पहले एक उदाहरण है, इसके बाद हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो ये क्या उदाहरण है, उदाहरण पढ़ लेते हैं। यदि 10a आपको क्या दिया हुआ है, 4/3। तो a के अन्य अनुपात आपने निकालने, बहुत आसान है, और ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, 10a किसके बराबर है। अब ये आपको 10a कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका b है वो क्या होगा, b या c क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, और a जो होगा 90 डिग्री के कोण के सामने होगा। ठीक है, अब आपको वो क्या कह रहा है, आप देखो 10a, 10 का मतलब क्या, हमें नहीं पता भी क्या होता है, तो आपने वही याद रखना है सूत्र, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, हर हर बोले मतलब P अपॉन B, मतलब ये किसके बराबर दिया हुआ है 4/3 के। ठीक है, इसका मतलब आपको 4 क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, 3 क्या दिया हुआ है बेस। आप यहाँ से कर्न निकाल लेंगे, कर्न का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, h² बराबर में B² बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होता है 16 जमा में 9 बराबर में कितना आ गया 25। तो h हमारा कितना आ गया 5, ये आपका 5 आ गया। अब आप इससे सारे क्या कर सकते हैं त्रिकोणमिति के निकाल सकते हैं। साइन a की वैल्यू निकाल लेंगे 4/5, कोस a की, और ऐसे ही आप सारे निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री है। ठीक है ना, और हमें थीटा कितना दे रखा है, कोट ए दिया हुआ, इससे हमें पता चल गया ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ए की पोजीशन पता चल गई, सी क्या हो गया ऊपर हो गया। अब आपको क्या है, आपको क्या निकालना क्या है, देखो साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर में 8। हमें कोट ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ 15 गुना में हो रहा है तो ये क्या चला गया नीचे चला गया, कोट ए की वैल्यू होगी 15/8। अब मैंने आपको बताया था 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा b अपॉन p के, किसके बराबर हो जाएगा b अपॉन p। तो b हमारा क्या हो गया 8, p हमारा क्या हो गया 15। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, b की जगह क्या रखेंगे 8 की 2 जमा 15 की 2, तो हमारा 64 जमा में 225 आ गया। तो h आ जाएगा हमारा 17। अब यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, किस किस की, हमें निकालनी है साइन ए की और कोस ए की। देखो सेक ए की, सॉरी सेक ए क्या होता है h अपॉन बी, तो h कितना है हमारा 17 और b कितना है हमारा 8। ऐसे ही साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन ए की वैल्यू होती है p अपॉन h, p कितना है हमारा 15 और h कितना है हमारा 17, 15/17। ठीक है, तो 15/17 फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है। तो इससे आपको क्लियर हो गया समकोण कहाँ बन रहा है बी पे। ठीक है, बी पे समकोण बन रहा है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे अब हम सी ए भी ले सकते हैं सी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें साइन ए नहीं दिया हुआ। तो ये जो थीटा बनता है हमेशा समकोण के सामने बनते हैं, याद रखना है आपको। इसको क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है सेक के, सेक हमारा किसके बराबर होता है बेटा बताओ, किसके बराबर होता है सेक हमारा होता है, सेक हमारा होता है देखो सेक थीटा हमारा होता है h/b। तो ये हमें क्या दिया हुआ है बेटे 13/12। ठीक है, तो इसका मतलब h क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, b क्या होता है बेस होता है 12 हो गया। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो हमें फॉर्मूला सबको याद है h² बराबर में क्या होता है b² प्लस p²। तो h कितना है 13 की पावर 2, b हमारा कितना है 12 की पावर 2 जमा p की पावर 2। ठीक है, अब 13 का कितना होता है स्क्वायर 169 और ये कितना होता है 144 और ये क्या होता है p², सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा प्लस p²। अब हमें ये इस साइड ले जाएंगे, 169 में से 144 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 25 बराबर में p² और p की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आपके पास सारे हो गए। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, सारी वैल्यू रख सकते हो, कौन सी साइन थीटा। साइन थीटा सबको याद रखना है क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5/13। ऐसे कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 13/12। अब इनका उल्टा करते जाओगे, साइन का उल्टा करोगे 13/5 सेक थीटा, कोस का उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा 13/12
और 10 का उल्टा करोगे तो कोट आ जाएगा आपका 12/13। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, वही दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ए क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी हो गया, हमें पता चल गया, क्योंकि जब साइन ए दिया हुआ है इसका मतलब ए क्या होगा, यहाँ होगा। अब हमें देखो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा देखो यहाँ पे हम फिगर में देख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 3, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4, हमें इसका मतलब क्या निकालना है, बेस। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया, 4 हो गया। तो अब हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबको पता है, h² बराबर में b² प्लस p²। जो हमें दिया हुआ है वैल्यू रख देंगे। h कितना दिया हुआ है, 4⁻²। b कितना दिया हुआ है हमें, देखो सब b हमें निकालना है, नहीं दिया हुआ तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, प्लस ये क्या करेंगे 3⁻²। तो हमें देखो ये हमें ना यहाँ पे बेटा प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन सी बराबर में √7/2। तो अब ये देखो 4⁻² माइनस 3⁻² बराबर में b²। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा आ गया 16 माइनस 9 बराबर में b²। तो b हमारा आ जाएगा √7, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे 7 आएगा, वो b² होगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। अब देखना बेटा, इसमें ध्यान से समझने की चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कोस ए की हो जाती है b/h। b कितना आ गया हमारा, ये √7 आ गया, b/h √7/4। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। साइन सी के लिए आपकी फिगर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सी यहाँ आ जाएगा, बी तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ए ऊपर आ जाएगा। अब आपका ये क्या बन गया, देखो अब यहाँ से आप अपना देख लो कि कौन सी भुजा क्या है। बी सी आपकी कितनी है 3, ए सी आपकी कितनी है 4, और ये कितनी हो गई √7। अब देखो आपको क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। साइन किसके बराबर होता है, p/h। अब इसमें p कितना है आपका, p मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर √7, और ये क्या हो गया 4। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, √7/4 जमा में √7/4, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2√7/4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर आपको यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही दिया हुआ है। इसमें देखो आपको आकृति दी हुई है, आकृति में आपको QR दिया हुआ है, क्यू पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का, और ये आपको दिया हुआ है 12, और ये दिया हुआ है 13। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको हमेशा क्या याद रखना है, तीसरी भुजा निकालनी है। इसमें हम QR निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब हमें 13 की 2 माइनस 12 की 2, 13 का क्या होता है 169, और ये होता है 144। इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5। ये मैंने पहले से निकाल लिया, आप अपना निकाल के देख लेंगे। अब इसमें भी देखो क्या है, 10p है और कोट r है। जो अगर ये r दिया होगा तो यहाँ पे आपका r यहाँ होना चाहिए, इसके लिए भी हम फिगर चेंज करेंगे। ठीक है, r हमारा कोण क्या होगा, यहाँ बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, 10p चाहिए। यहाँ से हम 10p की वैल्यू निकालेंगे, 10p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। ठीक है, 5/12। अब हमें कोट r की वैल्यू चाहिए, वो हम किस में से निकालेंगे, इस त्रिभुज में से निकालेंगे, वो भी क्या आ जाएगी 5/12। अब 10p माइनस कोट r करोगे 5/12 माइनस 5/12 बराबर में 0।